धर्म खतरे में भाई, खतरे में ही देश की बेटियां, खतरे में ही देश का किसान, रोजी रोटी कपड़ा मकान, गरीब, ये खतरे में। अगर है तो फिर काम कर लो। ये तो धर्मांतरण की बात करते हैं, तो सबसे बड़े हिंदू हैं, यही बोलते हैं ना, हिंदू के नाम पे वोट, मर्जी तोड़ के सत्ता में आए हैं और कट्टर हिंदू हैं। जब 70 साल से जब तो हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। जब देश क्या है, बीजेपी थी 70 साल पहले, 2004 में भी 70 साल में वाजपेयी जी को इंक्लूड कर रहे हैं, खुद बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। तो आप हिंदू तो हो, आप कौन हो? आप तो कट्टर हिंदू हो, हिंदू की बात करते हो। आपकी मुद्दा बनना चाहिए क्या, ये बता? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जब देश का राष्ट्रपति एक सिख था मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम था, जब तो हिंदू खतरे में था। जब आज हिंदुओं की सरकार तो हिंदू खतरे में है। तो आपको लगता है क्या? लगता है ना कि 1-2 साल में हिंदू खत्म ही हो जाएगा, जैसे लग रहा है। 1-2 साल में कहाँ, ये सदियों तक नहीं खत्म होगा, कोई खत्म नहीं होगा। खत्म होंगी देश की बेटियां, मैं बार बार बोल, खत्म होगा युवा। इसमें लगता है कल ही खत्म हो जाएगा। तो करवा लो ना, कौन मना कर रहा है? कार्रवाई कर लो। किससे खतरे में? एक तो आप ये बता दो, मुस्लिम से खतरे में है क्या? किससे? जी न्यूज़ बता रहा है। तो वही बता रहे हैं, उसके किससे खतरे में हो सकता है? उनकी आबादी तो 14-15% है, 20 करोड़ के आसपास है। 80% आदमियों को, 15% आदमियों से कैसे खतरा हो सकता है? अगर है तो एग्जीक्यूट कर दो ना, काम तमाम कर दो, उनको कर दो ना काम। ऐसा भी नहीं करेंगे, मैंने बोला दिमाग में बैठा के रखना इनको, इस चीज़ पे डिबेट कराए जाएंगे, यही तो पोलराइजेशन है। एक मौका है, बचा लीजिए बीजेपी को वोट करके, यही मौका है, नहीं तो 2 साल में सच में खत्म हो जाएगा जो देख रहे हैं स्थिति। खत्म कुछ नहीं होगा भाई, ना तो हिंदू खत्म होगा ना मुसलमान खत्म होगा। खत्म हो गई इस देश में रोटी, खत्म होंगे देश में बेटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रोजी रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी सवाल होता है, उसको खत्म किया जा रहा है। इसको मतलब इसके चक्कर में, इसको बहकावे में अंग्रेजों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल। ये क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल। हम रोजी रोटी की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की, फकीरी की, मूर्तियों की। तो काम करो ना, आप गंगा दूध भी बढ़ गया है। इसी एजेंडा पे तो जीत जाते हैं ना हर जगह। कहाँ जीत जाते हैं? जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, ये इलेक्शन लड़ रहे थे। जब पूरा देश ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड्स के लड़ रहा है, ये एक ब्लू टिक के लिए लड़ रहे हैं। कौन याद रखेगा उसको 2022-24 में? तो इसीलिए तो आए हम, इसीलिए तो आया हूँ मैं। इस देश के युवाओं की जिम्मेवारी है, जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे, कम से कम थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जागरूकता फैलाते थे योगी जी, दे रहे हैं रोजगार, अब कर दिया। हिंदू का रोजगार से क्या लेना देना? अरे रोजगार भी है तो सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर वहीं पे होते हैं। आप क्यों घूम रहे हैं फिर? उसी की बता दूं आपको, रोजगार नहीं है। कोशिश करी आपने? कोशिश नहीं है। अरे 2 बार मैं IPS लगने से रहा हूँ मैं। अच्छा। आप क्या बात कर रहे हो? अगर इस देश से करप्शन हटा दो, मैं गारंटी लिख के नवाज मंद है तहसीलदार होता। 100 में से 99 नंबर आए थे। 2018 की बात है, 2021 है ये। अब बुलवा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अपने मुंह में या मिठू अपनी तारीफ करने की अपनी आदत नहीं है। हम बीजेपी वाले नहीं है, हमारा काम देखता है। बीजेपी वाले अपनी तारीफ करते हैं। और क्या करते हैं वो? सुनते हैं किसी की? सबकी सुनते हैं। तो सुन क्यों रहे? किसान ने क्यों नहीं सुन रहे? आपकी क्यों नहीं सुन रहे? आपकी बहन जो बेटियों का रेप होता, आपकी बहन होंगी, वो हमारी बहन होगी, क्यों नहीं सुन रहे उनका? तो रेप क्या वहाँ नहीं होता क्या? जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ नहीं होता? राजस्थान में नहीं है क्राइम रेट? तो फिर वो भी तो सेंटर की सरकार के अंदर आते, कानून बना देना। एक भी कानून नहीं इनके पास। जो विशाखा गाइडलाइन आई थी 1999 में, उनको इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया गया अच्छी तरह से। 2012 में निर्भया गैंग रेप के बाद वर्मा कमेटी बैठाई थी, उसकी गाइडलाइंस को आज तक लागू नहीं किया गया है। एक तो बात होती है समस्या का पता, समाधान तो तब निकलेगा ना, समस्या का पता होगा। लोगों को समस्या का नहीं पता है। आज भी हम अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। एड्रेस कैसे करोगे? समस्या का आपको पता ही नहीं है। उसको एक स्कार है, मतलब एक टैबू बना दिया है, जो बहुत ही गलत है। ओपन माइंड, लिबरल माइंड बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? लिबरल थॉट्स है क्या? थिंकिंग ऐसी बांध के रख दिया उन्होंने। ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते तो बनाने ना, कौन मना कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ बार बार, उसके भरोसे पूरे देश को लूटा जा रहा है। ये आम जनता है, जो देश की गरीब जनता है, पूरी की पूरी 98% के आसपास गरीब है। ये 1-2% ही जो रोजी रोटी खा सकते हैं। अब मुझे बताइए, बोले गरीब नहीं है देश, डंका बज रहा है। 80 करोड़ जो 80 करोड़ जो आदमी है देश के, उनको PDS के थ्रू फ्री में अनाज दिया जाता है। 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। आदमी जब सैलरी कमाता है, सबसे पहले पैसा कमाता क्या खरीदता है? सबसे पहले तो खाना खरीदेगा, बाद में कपड़ा और रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले खाना खरीदता है। तो उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है और बोल रहे हैं डंका बजा रहे हैं। तो 67% पॉपुलेशन आती है PDS के अंडर।
ये बोल रहे हैं कि 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे शेर। अच्छा, यूपी चुनाव आएगा तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे आप रखेंगे अगर आपको कहा जाए कि सरकार के सामने कोई मुद्दे रखने हैं कि उन पर कभी काम ही नहीं किया? वही बुनियादी सवाल बार बार मैं बोल रहा हूँ कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, महिला अरे सुरक्षा, बिजली पानी यूपी में स्वच्छता, पहले सुरक्षा। से तो सुधार हुआ है ना बिजली पानी में। अगर आप गांव का देखेंगे तो पहले से तो सुधार हुआ है ना यूपी में बिजली में। तो मर क्यों रहे हैं फिर लोग? तो बिजली- सुधार हुआ तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं? कौन मना कर रहा है? 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, मना कौन कर रहा है? एक संविधान को लागू कर दे अच्छी तरह से, उसी को इम्प्लीमेंट करो। दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं 12 से 36 तक, पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अभी समस्या हल करने वाली बस एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। जैसे आपने सुना होगा ना, पार्लियामेंट में देखते हो वहाँ पे डिबेट नहीं होता, अच्छी तरह बात नहीं हो पाती। एक बार आप बोलोगे, एक बार ये बोलेंगे, एक बार मैं बोलूँगा। ऐसा ही आपने पार्लियामेंट बना दिया इसका। एक सवाल पूछो तभी बता पाऊँ, मशीन थोड़ा ना वो बटन दबा दिया चालू हो गया। सवाल ये है कि समस्या का हल जो है अब तक बीजेपी ही निकाल रही है। किस चीज़ की समस्या का निकाल रही? हर समस्या का हल बीजेपी के पास है। बता दो कौन सी समस्या समाधान निकाल दिया उन्होंने? सवाल नहीं पूछने दे रहे, और तो बात छोड़ दो आप। आपको बोलने की आज़ादी है। जेल में डाल देंगे। नुदीप कौर सुना नहीं, कितने साल की है वो? दिशा रवि तो 21 साल 20 साल की है। मुंदी पुनिया कौन है? आपको तो नहीं डाला बीके 16 बीमा कोरेगांव 16 आज तक अंडर ट्रायल 3 साल। क्या है? आपको तो नहीं डाला जेल में अभी तक। डलवा दो, फोन करके बोल दो ये बोल रहा है। यही चाहते हो क्या आप? नहीं आप कह रहे जो बोलता है तो आप बोल रहे हैं और डाल देंगे, चिंता ना कर। अभी तक बात लंबी नहीं गई मेरे हिसाब से। जब लंबी चला जाएगी तब तो जिनके उनके रास्ते में होगा ना स्टिकल आएगी, तब आए डाल देंगे। 7 महीने से तुम बोले जा रहे हो। मैंने कुछ गलत बोला नहीं है, इनको कुछ मुद्दा मिला नहीं है। अब तो इसका मतलब उन्होंने गलत बोला जो पकड़े गए, जो जेल में। गलत नहीं बोला, ठीक बोलने के लिए उन्होंने जेल में डाला है, बोलने के लिए ही डाला है। गलत ठीक है तो मतलब ही नहीं है। गलत बोला तो फिर आप गलत कोर्ट डिसाइड करेगी ना, कोर्ट डिसाइड करेगी ना गलत ठीक क्या होता है। कोर्ट डिसाइड कर रही है कि अंडर ट्रायल का क्या मतलब होता है। ट्रायल भी नहीं हो रहा। कोर्ट को भी आप झूठा ठहरा देते हैं। बिल्कुल है, झूठी है कोर्ट है। एक उनके पत्रकार है नेशन वन सुनो, आधी रात को आके उनसे मतलब सुप्रीम कोर्ट आधी रात को उनकी सुनवाई करती है। किसान 5-6 महीने से बैठे हैं, 500 मर चुके हैं, इनकी सुनवाई नहीं कर सलमान रहे। खान को 3:30 बजे सजा मिलती है, 4 बजे जमानत मिलती है, तब तक आवाज नहीं उठाई। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये अमीरों के लिए है। ये तो कोर्ट है, पुलिस है, सिस्टम आर्मी, सारा सिस्टम जो भी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा का सारा जितनी एजेंसियां हैं, ये अमीरों के लिए है। आपने कभी सुना है अंबानी की बेटी का रेप होगा, अडानी की बेटी का रेप होगा? एक बम की अफवाह फैली थी, सुना होगा 2 दिन पहले, थोड़े दिन पहले SIT बैठा दी, कई कमेटियां बैठा दी थी। हम दिन रात मरते हैं। ये तक ब्लू टिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा देश तो रोजी रोटी के लड़ रहा है एक ब्लू टिक के लिए। आपकी सुरक्षा नहीं करती सरकार। क्या है? आपकी सुरक्षा नहीं करती सरकार। यही सुरक्षा करती देख नहीं रहे हो आप। 500 मर गए सड़क पे, ऊपर से आतंकवादी बता रहे हैं। आवाज तभी तो उठती है जो गलत होता है किसी के साथ, आवाज उठाता है। सरकार कह रही है गलत नहीं है, आप बताइए क्या गलत है तो समझा दे, कौन सी चूर्ण खा के आए हो, हमें दे दो चूर्ण, हम भी खा के पढ़ लेंगे। नहीं सरकार कह रही है गलत नहीं है कुछ भी। गलत नहीं है तो ठीक बता दो क्या है, वही मैं बोल रहा हूँ।